बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। इसमें हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। यहाँ तक हम पढ़ेंगे 4 प्लैनेटरी कंडीशन चेक करें। सन इन वर्गो, वीनस इन लिब्रा, मून इन लिब्रा, केतु इन लिब्रा, सैटर्न इन पाइसिस, राहु इन एरीज, जुपिटर इन जेमिनी, मार्स इन कैंसर एंड मर्करी इन लियो। तो हमने अब करना था लियो। लियो का लॉर्ड सन जब भी अपने घर में होगा स्ट्रांग होगा, मगर इस वक्त वो अपने घर से निकलकर अगले घर में चला गया है वर्गों में। और वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं लियो हैं सारे। चूँकि आपका सन साइन आपके अगले घर में है इस वक्त, तो इसलिए ये बात याद रहे कि जब भी सन अपने घर से निकलकर अगली तरफ जाता है तो इंसान अपनी कोशिशों से, अपनी उम्मीदों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिशें करता है और बहुत उम्मीदें लगाता है उस कोशिश से कि वो उसके फ़ायदे में जाएं। सन इन वर्गो है, मर्करी इन लियो है, ये परिवर्तन है। ये बहुत ही कमाल सिचुएशन है इस वक्त लियोस के लिए, और कोई भी एस्पेक्ट इस वक्त ऐसा नहीं है जो इन्हें किसी भी एंड पर नेगेटिव करे। सैटर्न की अपोजिशन देखने में है, लेकिन वो इसके लिए नेगेटिव इस वजह से नहीं है कि अल्टीमेट सारे मीडिएटर्स बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। तो इसलिए लियोस के लिए ये ख़ास वीक, और ख़ास तौर पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारी की सारी डेट्स बहुत ही अच्छी हैं। और इन डेट्स में क्या होगा कि जब भी आपके असेंडेंट लॉर्ड अगले घर में जाता है तो आप उम्मीदें लगाते हैं कि आपके पास पैसे आएँ, और पैसे आ जाते हैं। आप हमेशा ज़िंदगी में मस्ती की तरफ, बेहतरी की तरफ देखते हैं, वो आपको आ जाएंगी। आपका 12वां घर भी भरा हुआ तो आपके अखराजात भी बहुत होंगे और आपको पैसे भी आएंगे। ये बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन होता है जब 12वें और पहले घर का परिवर्तन बन जाए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो इसलिए मेरी नज़र में लियोस के लिए कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, घूमना फिरना, नॉलेज हासिल करना, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना, तालीम हासिल करना, ज़्यादा जगहों पर फिरना, और हर वो काम जो आप अक़ली बुनियाद पर आप दूसरों से ले सकते हैं उसका आपको फ़ायदा होगा। आप सफ़र कर सकते हैं, सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। ट्रेड आपको फ़ायदा देगी। ये महीना आपकी इज़्ज़त कमाने का महीना नहीं है, ये आपके पैसे कमाने का महीना है। तो पैसों की तरफ अगर आप जाते हैं तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं से पैसे आपको आ जाएंगे। और इस बात का भी बहुत कभी इम्कान आता है कि आपको बाहर से पैसे आ जाएं, बाहर से कोलैबोरेशन आए, बाहर से सर्टिफिकेशन आ जाए, बाहर से आपको सपोर्ट मिल जाए, और वो सपोर्ट आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करेगी, फिनंशियली भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आई थिंक ये जो लियोस हैं उनके लिए मस्ती का महीना है, और अच्छा महीना इस वजह से है कि उनकी ज़िंदगियों में कोई ऐसा ख़ास नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बन रहा है जिसको लेकर हम ये कहें कि लियोस के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान इज़ इन लियो, पाकिस्तान लियो है बादशाह। पाकिस्तान की तो प्लानिटरी कंडीशन खैर बड़ी डिफरेंट है, लेकिन वो लोग जिनका सन बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अगर वो देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एडवांटेज लिया है और अब उनको एडवांटेज होने का वक्त आ गया है। और पाकिस्तान की तरफ भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी उस टर्मोइल में, जिस टर्मोइल में वो पीछे था, अब उसमें वैसा नहीं है। ग्रेजुअली चीज़ें शेप अप होने की तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी अक्टूबर में ही, ये जो अगला महीना है। लेकिन यहाँ से आपको लगेगा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसका एडवांटेज होने लगेगा। वर्गो वो लोग हैं जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए। सन मर्करी, इनका जो सन साइन है वो इनका है मर्करी, इसी वजह से ये वर्गो कहलाते हैं। और ये बात भी याद रहे कि अब पोजीशन बड़ी डिफरेंट किस्म की है कि जो वर्गो है उसका लॉर्ड मर्करी सूरज के घर में है और सूरज मर्करी के घर में है। फिर ये दोबारा परिवर्तन है और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। इसलिए जो लियोस गुजारेंगे एग्जैक्टली वही वर्गो गुजारेंगे। मगर वर्गो को एडवांटेज ये है कि उनका जो दूसरा घर है आगे वो बहुत भरा हुआ है, जिसमें वीनस अपने घर में है, मून अब निकल कर स्कॉर्पियो में जाएगा,
उसमें केतु अपने घर में है, जिसको दूसरे बेनिफैक्टर की कदरे ट्राइन है। तो कहीं ना कहीं से ये टाइम भी आपके लिए पैसा लाने का, पैसा अर्न करने का, फंसे हुए पैसे निकलने का, कारोबार करने का, घर में सुख आने का, बिज़नेस की वजह से सुख आने का, और वो जो चीज़ें रुकी हुई थी उनके आगे बढ़ने का टाइम है। इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और जो मैं बार बार कहता हूँ, जो चीज़ें रुकी हुई हैं ना, सम टाइम वो बंदे को बहुत तंग करते हैं, और बंदा उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये मेरे पैसे फंस गए, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा, हालात ठीक नहीं हो रहे, इमोशनल लाइफ ठीक नहीं हो रही, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वर्गों के लिए कम होती चली जाएंगी, और खुदा की बहुत ख़ास रहमत इस ख़ास वीक में आपके साथ रहेगी। सिर्फ अब आपको ये क्या करना है कि 13 और 14 ये जो 2 दिन हों, सिर्फ 13 और 14, इसमें थोड़ा सा एहतियात करें। घर के माहौल, आउटसाइडर्स, इनसे लेन देन के मामला सामने आएंगे, एग्रीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफ़र का मूड बने तो थोड़ा एहतियात करें, बिल्कुल भी इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह ये काम चल रहा है इसको उसी तरह चलने दें, और चलते चलते इंशाल्लाह ताला बेहतरियाँ होंगी, और हर हाल में बेहतरियाँ होंगी। सो फिर मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो वर्गोज़ हैं, इन्हें किसी एंड पर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो रिलैक्स, जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको उस तरह चलने दें, और बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत किसी भी एंड पर नहीं है। अगर आप करेंगे तो उसमें फंसेंगे। सो जिस तरह काम चल रहा है उसको चलने दें। सन और मरकरी का परिवर्तन आपको एडवांटेज कहीं ना कहीं दे जाएगा। फिर वीनस का भी आपका अगले घर में होना विद मून आपको एडवांटेज देगा, और ये आगे बढ़ेगा, इसमें सिर्फ बेहतरियाँ होंगी। लिब्रंस, वो तमाम लोग जो 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं, लिब्रंस हैं। जब हम लिब्रा की बात करते हैं तो मेरे ज़हन में पहला ख्याल इमरान खान साहब का आता है। लिब्रंस का लॉर्ड वीनस, उनका वीनस अफ्लिक्टेड है, और यहाँ पर आज भी वीनस अफ्लिक्टेड है, विच इज़ वीनस इन लिब्रा विद केतु विद मून, और आगे जाकर 13-14 को और फंसेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके लिए जो आपको इस वक्त टेम्परेरी एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं होंगे, लीगल एडवांटेज नहीं होंगे, पॉलिटिकल डैमेज होगा ज़्यादा। बहरहाल वो लोग जो बाय बर्थ अपना वीनस बहुत अच्छा लेकर पैदा हुए हैं, उनकी रीडिंग्स अलग हैं, जिनका वीक है उनकी रीडिंग्स अलग हैं। जब हम पॉजिटिव कहते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि आपका बाय बर्थ वीनस असेंडेंट लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो पॉजिटिविटी आपके लिए, नेगेटिविटी उन लोगों के लिए जिनकी प्लानिटरी कंडीशन नेगेटिव है। लिब्रा, मैंने आपको बताया हो कि 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जो लोग पैदा हुए हैं लिब्रा हैं। लॉर्ड वीनस इस वक्त आपका जो है वो अपने ही घर में है, विद मून एंड विद केतु। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो तमाम प्लानिटरी कंडीशन जो वीनस अपने घर में हो बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन इस वक्त कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और ये बात भी याद रहे कि वीनस का जो दूसरा घर है वो 8वां घर बनता है टॉरस का। तो इसलिए ये जो डेट्स अभी जाएंगी, जिनके वीनस तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनकम, पैसा आने के चांसेस, दूसरों से मदद मिलने के चांसेस, चीज़ें बिल्कुल ठीक होकर उनकी फेवर्स में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। उनके लिए ये वीक बहुत कमाल बेहतर होगा। एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर है। जुपिटर आपके 5वें में है, लोग आपकी फेवर्स करेंगे, लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे, आपको हर तरीके से सपोर्ट देने की कोशिशें करेंगे, और आपको यूँ लगेगा जैसे आप एक ख़ास चीज़ हैं और एक ख़ास पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एज्यूम ये होगा कि जैसे यू टर्निंग टू बी स्टार, पब्लिक आपके पीछे होगी, लोग आपको हर एंड पर फेवर देने शुरू करेंगे, और आप ख़याली तौर पर बहुत आगे होंगे। लेकिन अगर यही वीनस वीक है तो ये ख्याल सारी आपको रहेंगे, लेकिन इनके एंटी हर चीज़ होगी। आपको जो ख्याल है वो आपको नहीं, आपके ख्यालात जो हैं उनकी तकमील नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, लोग आपके लिए नहीं निकलेंगे, आपके लिए प्रेशर बढ़ेगा, आपको समझ नहीं आएगी किस तरह लीगली डैमेज होंगे। तो इसलिए लिब्रंस को ये चाहिए इस ख़ास वीक में कि वो
इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि अनएक्सपेक्टेड या अनड्यू रिस्क्स बिल्कुल ना लें। अगर आप वो रिस्क लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। आपको ट्रस्ट करना है हर एतबार से दूसरों पर, आप चाहें या ना चाहें, आपको हर एतबार से दूसरों से मामलात को आगे बढ़ाना होगा ही। और जब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे आप फंसे रहेंगे। सो इसलिए लिबरल्स को मेरा मशवरा है कि चुप करके जहाँ पर जॉब टिकी हुई है जॉब करते रहें। अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स, मैथ्स, कैलकुलेशन, डिजिट्स, इसकी आप जॉब करेंगे और चुपके से जॉब पर बैठे रहें। जो हैं जिनके वो मामला जो इनहेरिटेड हैं उनको भी प्यार से सॉल्व करें। अपने लॉयर, सॉलिसिटर से कहें, वो आपको एक एक्स्ट्रा फेवर दे देगा। मामलात को ख़ुद से उलझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मामलात को ख़ुद से उलझाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो इसको अवॉइड करें जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। और इस वीक में चांस ये लें कि दूसरों से जो जो गेंस आ सकता है, ट्रैवलिंग की ज़रूरत में है, ट्रेडिंग की ज़रूरत में है, कंसल्टेशन की ज़रूरत में है, कहीं जाकर डील्स करनी है तो उनसे करें और डील्स की तरफ ज़्यादा झुकें ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आपको ये वीक दूसरों से फ़ायदा लेने का टाइम है। स्कॉर्पियो, वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं वो सब के सब स्कॉर्पियो हैं बादशाह इंसान। इनका लॉर्ड है मार्स। मार्स इस वक्त कैंसर में है, जिसका मीडिएटर फंसा हुआ है, जिसकी पोजीशन वीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जो अच्छी बात यह है वो स्कॉर्पियो के लिए कि आपके 10th और 11th के लॉर्ड आपस में परिवर्तन में है। जब 10th और 11th के लॉर्ड आपस में परिवर्तन में होते हैं तो हमेशा आपको ऐसे ख्यालात आते हैं जो अपने ख्यालात या फैमिली आपको अपने साथ मिलाकर आपको एक्स्ट्रा फेवर देने की कोशिश करती है। बड़े बहन भाई बहुत काम आते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ जाकर उनसे मदद लेने में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं रहती, वो आपको फ़ायदा देते हैं, आपके साथ चलते हैं। तो अगेन ये जो 11वां 10वां घर होता है ये काम करने का और ट्रैवलिंग करने का होता है। काम के सिलसिले में अगर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े तो ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ बड़े आपको ये फोर्स करते हैं कि वहाँ जाकर अपनी डील्स करें, बिल्कुल जाएं। आपको बाहर जाना पड़ता है, बिल्कुल जाएं। कोलैबोरेशंस करनी पड़ती है, बिल्कुल करें। लेकिन ये टाइम आपका अपने ज़ाती रुपए पैसे को इन्वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना रुपया पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉसेस होंगे। आपको ट्रैवलिंग में डॉक्यूमेंटेशन या स्पेशली जो बैंक्स के चेक्स होते हैं लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। रुपया पैसा इन कैश बहुत सारा साथ लेकर ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चोरी हो जाने के चांसेस होंगे। सो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अदर्स। प्रॉब्लम है ये जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यहीं से जाकर चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। अगेन मैं आपको ये कहूँ कि इस ख़ास वीक में हर एतबार से आपको अपने बड़ों की, अपने फादर की, घर वालों की सुननी होगी। अगर आप उनकी सुनते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकेगी। सो कतई तौर पर किसी एंड पर कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि आप ख़ुद से अपने साथ इनकम लेकर या पैसे लेकर या बहुत सारी करेंसी लेकर ट्रैवल नहीं करेंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं होगी। हमने अब तक पढ़ लिया है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।